आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। प्लेऑफ के लिए 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, एक जगह बाकी हुई है। इसके लिए 3 टीमें जंग लड़ेंगी। आज पंजाब का मैच है और कल आरआर और केकेआर का मैच है। इस बीच कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी उस एक जगह के लिए हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए नवीन सर। मैं उमेश कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस परिचर्चा में। सर, क्या लगता है कि केकेआर, पंजाब और राजस्थान में कौन सी टीम है जो वो उस एक जगह के लिए क्वालिफाई कर देखिए, पाएगी? सबसे जो क्वालिफायर के लिए चौथे पोजीशन के लिए जो सबसे बड़ा दावेदार है वो राजस्थान रॉयल्स है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जिस अंदाज में अपने आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज की और प्लेऑफ में पहुंचने के बहुत करीब पहुंच गई है, क्योंकि उसको 2 अंक की ज़रूरत है आखिरी मुकाबले में, और अगर वो 2 अंक हासिल कर लेती है तो 16 अंक के साथ बिना किसी किंतु परंतु के वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी। लेकिन 2 टीमें जो और कंटेंडर हैं वो हैं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों के 13-13 अंक हैं और दोनों के बीच का एक मुकाबला कोलकाता में खेला जाने वाला बारिश की भेंट चढ़ा था। इसकी वजह से दोनों के खाते में 13-13 अंक हैं और वो कहीं ना कहीं राजस्थान से इस मामले में पिछड़ती दिख रही है, क्योंकि मुंबई के खिलाफ राजस्थान को आखिरी मैच खेलना है और वो वानखेड़े स्टेडियम में दिन का मुकाबला है। ऐसे में वहाँ जो ड्यू फैक्टर होता है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए वहाँ चेस करना आसान होता है। तो मुंबई के खिलाफ अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है तो भी एडवांटेज में होगी, बाद में बैटिंग करती है तो भी एडवांटेज में होगी, क्योंकि उसके पास वो फायर पावर है जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती है और बड़ा लक्ष्य खड़ा भी कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ी दावेदार अभी तो मुझे राजस्थान रॉयल्स ही नजर आ रही है। केकेआर का जो मुकाबला है वो दिल्ली से है। दिल्ली जाएगी कोलकाता उनके घर पे खेलने, तो कितना एडवांटेज रहेगा केकेआर के पास, क्योंकि लास्ट मुकाबला होगा इस आईपीएल का 17वां मुकाबला, और के राजस्थान और पंजाब का मैच हो चुका होगा। तो केकेआर के पास कितना होगा चांस कि हम क्वालिफाई, अगर राजस्थान हारती है तो मुंबई देखिए, से? केकेआर ने वापसी तो बहुत दमदार की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 मैच हारने के बाद उन्होंने सीजन की शुरुआत की थी और फिर धीरे से मोमेंटम पकड़ती दिखी टीम। जिस तरीके से पहले सवाल उठे थे कि भाई कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और टीम जो है चोट से परेशान थी, सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी हुई, वो गए, तो जो उन लोगों ने प्लान बनाया था अपना जिस तरीके का सीजन के लिए, वो पहले डिरेल हो गया था। लेकिन धीरे धीरे केकेआर की गाड़ी पटरी पर लौटी, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं दिखा पाई जो उनके लिए मतलब मददगार थी। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने एक जो अपने आखिरी मुकाबले में कर दी है वो है अंकुरिश रघुवंशी को लेकर, जो उनके सबसे सफल बल्लेबाज रहे, और अंकुरिश रघुवंशी को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में बाहर किया गया था, क्योंकि वो अगले 7 दिन तक फिर उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में उनके बदले उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए एक सब्स्टिट्यूट कोई खिलाड़ी लेंगे। अब वो कौन खिलाड़ी है इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर अंकुरिश रघुवंशी नहीं है तो उनकी बल्लेबाजी निश्चित तौर पर कमज़ोर होगी, क्योंकि जिस तरीके का एटीट्यूड, भले ही टीम शुरुआत में हार रही थी, लेकिन जो विरोधी टीमों के गेंदबाजों के साथ लोहा लेते नजर आए थे वो अंकुरिश रघुवंशी ही थे। और अंकुरिश रघुवंशी अगर नहीं होंगे तो 3 नंबर पर बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि मनीष पांडे ने एक झलक दिखाई है लास्ट मुकाबले में, 45 रन उन्होंने बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने 6 साल बाद। तो ये एक मुश्किल पहेली होगी, क्योंकि मनीष पांडे का प्रदर्शन बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा है आईपीएल में। तो ये एक मुश्किल है केकेआर के लिए कि केकेआर अपनी दावेदारी पेश तो कर रहा है, उनके पास आखिरी मौका, क्योंकि आखिरी मैच उनके ही पास है, क्योंकि जो भी समीकरण बनेंगे, चाहे अगर राजस्थान हार जाती है और जब बात पंजाब और लखनऊ के मैच के बाद सीधा आखिरी मुकाबला दिल्ली और केकेआर के बीच के मैच में आके फंस जाएगा, तो उनके सामने सारी स्थितियां साफ होंगी कि कितने ओवर में जीतना है, पहले बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, बाद में बैटिंग करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे सुखद स्थिति में केकेआर है, लेकिन तब जब राजस्थान अपना मैच गंवा दे, और राजस्थान अगर हारती है उसके बाद इन दोनों के लिए दरवाजे खुलेंगे, नहीं तो दोनों जो आखिरी जो मैच खेले जाएंगे वो किसी मतलब का नहीं होगा आखिरी केकेआर के लिए। मुंबई के वानखेड़े में मैच होना है राजस्थान का। वहां की पिच हमेशा बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई है। तेज गेंदबाजों को मूवमेंट मिलता है, लेकिन शुरुआत में मिलता है। तो जिस तरीके से मुंबई के पास बल्लेबाजी है, रोहित शर्मा है, रायन रिकल्टन है, तेज शुरुआत जो देते हैं, वैसे राजस्थान के हैं वैभव सूर्यवंशी। तो वानखेड़े में कितना इम्पैक्ट डालेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखिए, वानखेड़े की बात इसलिए हम थोड़ा इतर करें, क्योंकि जिस तरीके के जो वहाँ T20 मैचेस होते हैं अधिकांशतः रात में होते हैं। आईपीएल में तकरीबन 2 मैच हैं जो सीजन में टीमों को दिन में खेलने पड़ते हैं, और ये जो मैच है वो दिन का मैच है, और दिन में वहाँ गर्मी बहुत होगी और धूप की वजह से मॉइस्चर तो नहीं होगा, तो और रेड सॉइल है वहाँ की, तो जहाँ पे उछाल भी मिलता है, तो बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान हो जाएगी पिच। और अगर ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे मैं पहले भी जो मैं कह रहा था कि वहाँ वो असर नहीं पड़ने वाला है कि भाई चेस करने में या पहले बैटिंग करने में जो टीम अच्छा खेलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके का एडवांटेज जो है गेंदबाजों को भी नहीं मिलने वाला है एक्स्ट्रा, और ना बल्लेबाजों को। तो जो टीम के बल्लेबाज ज़्यादा
इंटेंसिटी के साथ और पिच पे खड़े होकर बल्लेबाजी कर पाएंगे, जो ज़्यादा टेम्परामेंट अच्छा दिखा पाएंगे, वो टीम जीतेगी। क्योंकि लय जो अभी है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ है, क्योंकि मुंबई की शुरुआत जैसे हुई थी और रोहित शर्मा चोट से लौटे, फॉर्म में आए, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर बहुत कुछ नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, तिलक वर्मा ही एकमात्र बल्लेबाज हैं जो लगातार अच्छा खेलते हुए टीम को कहीं ना कहीं वापसी कराने की कोशिश करते हैं। तो बुमराह भी उस लय में नहीं, क्योंकि बुमराह भी उतने विकेट नहीं ले पाए जिनसे उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो आएंगे और गेम चेंजर जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए साबित होते हैं, उनके 4 ओवर जो होते हैं वो गेम का पूरा रुख बदल देते हैं, लेकिन वो बात नहीं दिखाई दी। तो इसलिए बहुत कह पाना कि भाई कि मुंबई के गेंदबाज बहुत इंपैक्ट डाल के या बल्लेबाज डाल के राजस्थान के जबड़े से छीन लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक एक्स फैक्टर हैं जो राजस्थान के लिए, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने 93 रन की पारी लखनऊ के खिलाफ खेली और जिस आसानी से 200 से ज़्यादा रन के लक्ष्य को चेस करके जीत दिलाई थी टीम को, वो इंटेंसिटी अगर वो बनाए रखते हैं तो वो बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज है राजस्थान के साथ। और रियान पराग भी फॉर्म में लौटे थे, लेकिन पिछला मैच वो नहीं खेल पाए। यशस्वी जायसवाल फॉर्म में हैं और ध्रुव जुरैल लगातार अच्छा खेल रहे हैं, तो उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है और जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस तरीके से बदलाव भी करते हैं, तो राजस्थान के लिए बहुत एडवांटेज है। लेकिन वही चीज़ है कि बस राजस्थान की हार के बाद ही केकेआर और पंजाब के लिए कुछ समीकरण बनते दिखेंगे। एक समीकरण की बात और करें तो जो 3 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, गुजरात और आरसीबी टॉप 2 में हैं, तो देखा गया है कि लगभग जो पहला क्वालिफायर खेलते हैं उनमें जीतने वाली टीम अधिकतर फाइनल जीतती है। क्या लगता है कि आरसीबी और जीटी दोनों में से कौन सा फाइनल पहले जाएगी? देखिए, जिस तरीके से पिछले बार भी आरसीबी और पंजाब की टीम जो है टॉप 2 में रही थी, पंजाब ने टॉपर रही थी दूसरे नंबर पे, तो जो टीम जीतती है पहला क्वालिफायर वो 15 में से 12 बार खिताब जीतने में सफल रही है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास एक है कि बहुत इम्यूनिटी और आराम भी मिल जाता है फाइनल से पहले। तो टीम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से और बाकी टीमों को देखते हुए वो अपनी रणनीति भी बनाते हैं, तो उनके पास समय भी होता है और एक मोमेंटम भी होता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई हम नंबर 1 रहे या टॉप 2 में रहे, उसके बाद हम फाइनल तक पहुँचे हैं। और उनकी स्ट्रेटजी कि भाई नंबर 1 वो इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने लगातार अच्छा खेल दिखाया। और बाकी टीमों के साथ थोड़ी सी मुश्किलें हैं कि भाई कि नंबर 3 और 4 पर रह के केवल एक बार ही ऐसा हुआ है कि चौथे नंबर की टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ही थी जो 2016 में खिताब जीती थी, नहीं तो बाकी टॉप 2 टीमें ही जीतती हैं। तो संभावना है कि गुजरात और आरसीबी में से, और जिस तरीके का मोमेंटम दोनों टीमों ने कैरी किया है, तो इससे कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम पहले क्वालिफायर में पहले प्लेऑफ में जीतेगी और फाइनल का रुख करेगी। लेकिन संभावना है कि भी आरसीबी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और वो चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, और इस बार संभावना लग रही है कि वो तीसरी टीम बन सकती है जिसने अपना खिताब बचाया है आईपीएल में। तो आरसीबी के साथ मैं हूँ, क्योंकि मैं आरसीबी फैन पहले से भी रहा हूँ। और गुजरात को लेके है कि गुजरात की बॉलिंग बहुत मजबूत है, और लेकिन उसका काउंटर करने के लिए आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव किया गया ओपनिंग में और जैकब बैथल की जगह पे जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर की एंट्री हुई और पिछले मैच में उन्होंने शुरुआत दिलाई, विराट कोहली फॉर्म में है, उस रजत पाटीदार फॉर्म में हैं, उसके बाद अगर देखें तो जिस तरीके से देवव्रत पड्डीकल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका भी टॉप ऑर्डर बहुत फॉर्म में है और बहुत शानदार। लेकिन गुजरात के साथ भी है कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो, और जिस तरीके से दोनों जो हैं ऑरेंज कैप की लिस्ट में 1-2 पोजीशन पे हैं, तो उनके पास भी है कि भाई वो शुरुआत अच्छी दिलाते हैं। और आखिर में अगर शुरुआती झटके गुजरात को दे दिए गए उस मुकाबले में, और उसके बाद क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, क्योंकि जोस बटलर जो है फॉर्म में लौटे हैं, पिछले 2-3 मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, शुरुआत में वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बटलर का एंड मौके पे फॉर्म में लौटना। नहीं तो मिडिल ऑर्डर में चाहे आप देखें राहुल तेवतिया हों, चाहे पहले शाहरुख खान खेल रहे थे लोअर मिडिल ऑर्डर में, और जो बल्लेबाज थे, तो वो लोग बार बार वो बदलाव टीम में होते रहे और वो उस तरीके का मोमेंटम कैरी नहीं कर पाए। तो पूरी तरीके से टॉप ऑर्डर पे ही गुजरात की टीम डिपेंडेंट है। लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि आरसीबी के कोई ना कोई खिलाड़ी शुरुआत से लेकर नंबर 5-6 तक, कुणाल पांड्या भी एक बार आए तो उन्होंने भी अर्धशतक जब की टीम को जीत दिलाई थी, तो उनके पास एक जिसको मौका मिलता है वो अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो एडवांटेज जो है वो आरसीबी के ही पास है। एक बात करें, अभी तक आईपीएल में देखें तो जो टीम एलिमिनेट हो चुकी है उन्होंने बड़ी टीमों को बड़ा गहरा जख्म दिया है, तो आज जो मुकाबला है एलएसजी के साथ, वो पंजाब को क्या गहरा जख्म दे सकता है एक बार फिर से? देखिए, आरसीबी फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि आरसीबी ने एलएसजी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था पिछले मैच में भी, और जिस तरीके से राजस्थान के खिलाफ वो अपने डिफेंड नहीं कर पाए 200 से ज़्यादा रन के लक्ष्य को, और जिस तरीके के उन्होंने आखिर में अपशब्द भी बोल दिए थे प्रेजेंटेशन के दौरान ऋषभ पंत ने,
तो ये बात समझ सकते हैं कि वो कितना, उनके अंदर कितने चाहते हैं जीत दर्ज करना, लेकिन वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाए। और ये कोशिश है कि भाई हमारा तो खेल बिगड़ ही चुका है, तो हम आपका भी खेल क्यों ना बिगाड़ें और कुछ ना कुछ छाप छोड़ने की कोशिश करें। तो आखिरी है, और हो सकता है कि ऋषभ पंत अगले साल कप्तान रहे ना रहें, ये इस मैच पे बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा दांव खेला था ऋषभ पंत के ऊपर एलएसजी की टीम ने, और बहुत मोटी रकम पे खरीदा था, और उस तरीके के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। तो ये बदलाव एक बार और होता है, और ये इसलिए ऋषभ पंत की अपनी कप्तानी में और अपनी बल्लेबाजी से निश्चित तौर पर छाप छोड़ना चाहेंगे। लेकिन पंजाब जो है हार नहीं मानने वाली, क्योंकि पिछले बार की फाइनलिस्ट है, और उनके पास ये आखिरी मौका ही, कम से कम वो सम्मान के साथ तो विदाई चाहेंगे कि भले राजस्थान के हाथ में उनकी किस्मत है, लेकिन पंजाब का एडवांटेज है, और पंजाब की टीम किसी भी स्थिति में हार नहीं मानने वाली है। तो 3 टीमें जो क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए, एक जगह बचा है, उसके लिए 3 टीमें लड़ाई लड़ रही हैं। कौन सी वो टीम होगी जो उस जगह को फिल करेगी, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।